हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट बेटा, हमने अभी तक आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड सारे बॉन्ड्स डिस्कस किए हैं। अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस भी डिस्कस किए हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बोला जाता है ये टर्म, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन। ये कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, बॉन्ड। राइट, तो कई बुक्स में अलग अलग तरीके से केमिकल बॉन्ड्स को डिफाइन किया जाता है। अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड आपका होता है केमिकल बॉन्ड जो कि दो एटम्स को बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, दैट इज आयनिक, आइदर आयनिक और कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। ये तो हो गया बेटा केमिकल बॉन्ड। और एक होता है केमिकल इंटरेक्शन। तो केमिकल इंटरेक्शन जो है उसकी कैटेगरी में आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल इंटरेक्शन में क्या है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कोई पूछ सकता है मैम इसको बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं? बॉन्डिंग इसको इसलिए बोलते हैं, है तो ये इंटरेक्शन ही, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग ये दोनों तीनों हैं, बट क्योंकि बाकी सबसे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसको बॉन्डिंग बोल दिया जाता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, राइट बेटा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एट्सेट्रा। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो बड़ी वैरायटी के केमिकल इंट्रैक्शंस होते हैं। इंट्रैक्शंस आर ऑलवेज वीकर देन केमिकल बॉन्ड, राइट, इनसे वीक होते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ देखें, देखो अगर हम बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया आपका आयनिक, आयनिक के बाद हो गया कोवलेंट, और कोवलेंट के बाद आ जाता है बेटा, ये दोनों कोवलेंट वाली कैटेगरी में आ गए, कोवलेंट कोऑर्डिनेट, इसमें शेयरिंग होती है, इसमें भी शेयरिंग होती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये यहाँ कहीं लाई करता है, यहाँ आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके बाद ये सारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये बीच का हो गया इन वीक इंटरेक्शंस और केमिकल बॉन्ड के बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब होता कैसे है इसको एक बार समझने की ज़रूरत है। क्या होता है, अगर हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, हाइड्रोजन अगर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, जैसे X मैंने लिखा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस कैन बी फ्लोरीन, this can be oxygen, this can be nitrogen and rarely in 1 or 2 cases this can be chlorine, rarely। मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी सेपरेटली। अगर हाइड्रोजन जुड़ा है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, तो इस केस में क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ये एक से इसने इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इस पर तो आ गया डेल्टा नेगेटिव। ऑब्वियसली इस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, पोलैरिटी अराइज हो गई, मीन्स दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस चार्ज सेपरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड HX में ऐसा होना चाहिए था, ये H है और ये X है, दोनों के इक्वल शेयरिंग से लेट्स से बॉन्ड बना है। इक्वल शेयरिंग से अगर ये बॉन्ड बना है तो इक्वली इनके बीच में शेयरिंग होनी चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ऐसे घूमना चाहिए, बट ऐसे ना घूम के ऐसा शेयरिंग नहीं होती। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ बट दे आर शेयर्ड बाय बोथ ऑल्सो, बट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज मोर अट्रैक्टेड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर हम देखें ये शेयरिंग किस तरीके से होती है, दिस इज X, दिस इज X, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा चला जाता है X की तरफ, एंड इट डिपेंड्स, जितना ज़्यादा X इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा ये उसकी तरफ होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नाउ देयर इज चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन आ गया है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, राइट बेटा। तो चार्ज सेपरेशन आने से पोलैरिटी अराइज हुई है। अब देखिएगा ये HX जो है, ये H जो है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया।
और ये H किसी दूसरे HX के X से इंटरेक्ट करेगा। इस HX को मैं यहाँ लिखती हूँ HX, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज अ केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट HX आया HX, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट आया HX, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब आप सोचिए इसका H इसके X से इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ऑब्वियसली। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इसके साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, X की साइड इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये जो इंट्रैक्शन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और इंट्रैक्ट भी करता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और दोनों ही डिफरेंट पोलर बॉन्ड्स का पार्ट है। इस इंट्रैक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड है। दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस। ये भी आपका क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जो मैं ग्रीन से डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। तो पहले देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या हम बोलेंगे? हाइड्रोजन अगर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मेन पॉइंट्स क्या रहे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मेन पॉइंट्स देखते हैं। पहली चीज़, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हम सबको पता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है पॉलिंग स्केल पे, एंड नाइट्रोजन इज 3 एंड क्लोरीन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू नाइट्रोजन। सेकेंड क्या है आपका? दिस हाइड्रोजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर को, सो दैट एक्वायर डेल्टा नेगेटिव एंड हाइड्रोजन एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव। सो द highly electronegative atom attract shared pair of electrons towards itself अपनी तरफ खींचेगा। इन दैट केस ऑब्वियसली सिचुएशन क्या बनेगी? HX, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा यहीं पे? अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट आपका आ गया कि अब जो है आपका ये स्ट्रक्चर बनने के बाद हाइड्रोजन स्टार्ट इंटरैक्टिंग विथ, किससे इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देगा बेटा? विद X ऑफ अदर पोलर बॉन्ड। दूसरे पोलर बॉन्ड के X से इंटरैक्ट करना शुरू करेगा, राइट? सो हाइड्रोजन और X जो इंटरैक्ट कर रहे, देर बॉन्डेड, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पोलर बॉन्ड्स, अलग अलग बॉन्ड्स का पार्ट है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस रिप्रेजेंटेशन इसका जो होगा वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा? रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज लाइक दिस, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे बल्कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड मानी कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, इन सबको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, बट हाइड्रोजन बॉन्डेड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, राइट बेटा? सो नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं क्या क्या है examples of hydrogen bonding, right? Let's see. H2O is the best example. H2O की अगर हम बात करें, देखो H2O हम सबको पता है कि अब आप केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी आपने शेप, हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़ा है। सो दिस इज H2O, ये इसका शेप है, V शेप है, वेयर ऑक्सीजन इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। तो जैसे इस पे डेल्टा नेगेटिव आया, इधर से दूसरा H2O आएगा बेटा, HHO आ गया। इधर से एक और H2O आएगा लाइक दिस, ठीक है। इधर से एक और H2O आया लाइक दिस,
और इधर से एक और H2O आ गया लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है बेटा। अब देखिएगा सिचुएशन, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, सब में पोलैरिटी है। इनमें देख लेते हैं डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो यहाँ भी डेल्टा नेगेटिव लिख देंगे। सेम वे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, सेम वे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब आप सोचो, ये हाइड्रोजन दिस स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दिस लोन पेयर, इससे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बाद इससे स्टार्ट करना, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसने हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से, इसके हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से। अब देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है दिस इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस टाइप की बॉन्डिंग से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सो वी कैन से दैट इन H2O, हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इन H2O, each water molecule is surrounded by 4 H2O molecules through, किस में बेटा? through हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जितने भी डॉटेड है, रेड डॉटेड, दे ऑल आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा। दूसरी चीज़, ये जो अरेंजमेंट है ये आपका होगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। सो दे आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है बेटा? दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, राइट। एग्जाम्पल क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, NH3 के एग्जाम्पल लेते हैं। NH3, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर से फिर एक NH3 आएगा, H। अब सोचो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, फिर इस पे डेल्टा नेगेटिव, फिर इस पे, तो ये दोनों दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग। सो ये जो बॉन्डिंग है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा। क्लियर हुआ सबको? HF का एग्जाम्पल लो, HF देखा। दूसरा देखो, अब देखना यहाँ से, ये HF एक है, ये दूसरा HF है, ऐसे ये तीसरा HF है एंड सो ऑन। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। नाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अब देख रहे हैं, हाइड्रोजन जब जब फ्लोरीन से जुड़ेगा, जब जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जब जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा, इट विल टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट बेटा। और एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपका, जैसे हमने लिया एग्जाम्पल बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। सो दिस इज, देखो दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसको हम बोलते हैं या इसको बोल देते हैं नंबरिंग, आप लोगों ने सबने पढ़ा है IUPAC नंबरिंग कैसे है, 1 एंड देन 2। सो 2 पे नाइट्रो, सो 2 नाइट्रोफिनोल, राइट बेटा। अब देखो इसका हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ऑक्सीजन। सो दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ पे क्या डिफरेंट है बेटा? यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के विद इन ये सारी चीज़ हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट प्रोवाइड्स इट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं कीलेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कीलेट। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है इसको, स्ट्रक्चर को बोलेंगे कीलेट और इस इफेक्ट को बोलेंगे कीलेशन। और कीलेशन की वजह से इट एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, राइट बेटा। सो अगर विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दैट इज द केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैं सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bonding. Intermolecular hydrogen bonding. So in general we can say that hydrogen bonding is of two types. One is intramolecular hydrogen bonding and one is intermolecular hydrogen बॉन्डिंग। राइट बेटा, अब आगे हम डिस्कस करते हैं क्या कंडीशंस होती हैं, क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ लेट्स सी द कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट बेटा, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब कब होती है। आपने देखा किसी भी केस में हमने क्लोरीन नहीं ड्रॉ किया, ऑल्दो क्लोरीन इज इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव टू नाइट्रोजन, बट फिर भी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, यहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों है, तो वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज, पहले कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बेटा, हमने कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कंडीशंस में हमने देखा H अगर O से जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, H अगर N से जुड़ा है तो भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसी दूसरे N से, H अगर F से जुड़ा है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो जिन एटम से, जैसे मैंने HCl का एग्जाम्पल नहीं लिया, HCl में we didn't consider HCl that there is hydrogen bonding in HCl, no we didn't consider that, right। ये H2O था और ये NH3 था बेटा, मैं कंप्लीट लिख देती हूँ। So we have seen that in H2O there is hydrogen bonding, in NH3 there is hydrogen bonding, in HF there is hydrogen bonding, but there is no hydrogen bonding in HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, उसका रीजन क्या होता है बेटा कि हाइड्रोजन जो जिससे जुड़ा है क्लोरीन दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पहली कंडीशन कंप्लीट हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हमने एक HCl लिया और इधर दूसरा HCl आया, अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो HCl से इंटरेक्ट करता, बट डिफरेंस क्या है, H का साइज है इतना और Cl का साइज है इतना, H का साइज है इतना और F का साइज है इतना, H का साइज है इतना और नाइट्रोजन का साइज है इतना, H का इतना और ऑक्सीजन का साइज है इतना। तो अब देख रहे बेटा यहाँ पे साइजेस जो है वो कंपैरेबल है, बट यहाँ का साइज डिफरेंस देखिए, देव लॉट ऑफ साइज डिफरेंस। तो दूसरी कंडीशन जो मैटर करती है वो उस एटम का हाइड्रोजन के साथ कंपैरेबल साइज रखना। राइट, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरी कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन जिस एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा उसका साइज हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, कंपैरेबल, जैसे हाइड्रोजन का है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से, क्लोरीन से नहीं है। सो पहली कंडीशन क्या होगी, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विथ, किससे होना चाहिए, विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सेकेंड कंडीशन, हाइड्रोजन एंड दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should have कंपैरेबल साइज, उनका साइज क्या होना चाहिए बेटा, कंपैरेबल, जैसे हाइड्रोजन का फ्लोरीन से है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से है, बट हाइड्रोजन का क्लोरीन से नहीं है। इनमें कंपैरेबल है बट यहाँ पे कंपैरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, हाइड्रोजन बड़ा छोटा, क्लोरीन बहुत बड़ा है। तो ये तो हो गया बेटा कंडीशन, बड़ी सिंपल सी कंडीशंस है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितने टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो इन दोनों में से माने कितने टाइप्स है पहले वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंटर
molecular hydrogen bonding, and I'll represent this as IMHB, intermolecular hydrogen bonding. And second one is intramolecular. आज के बच्चों को ये मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदरवाइज तो दोनों IMH भी बन जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इंटर का मतलब हुआ कि एक का दूसरे के साथ, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर स्टेट, इसका मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, एक स्कूल का दूसरे स्कूल से, एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से, दैट इज इंटर। इंट्रा का मतलब है विद इन, इंट्रा स्कूल यानी विद इन स्कूल, राइट। इंट्रा कॉलेज मीन्स विद इन कॉलेज, इंट्रा क्लास यानी विद इन क्लास, इंटर क्लास यानी कि एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ, राइट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा, ये डिस्कस करते हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल H2O का बेस्ट एग्जाम्पल है, HF ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, HF, दूसरा HF, तीसरा HF, दिस स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दिस विद दिस। अब आप खुद सोचो, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसको बोला जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एल्कोहल का ले लो बेटा, एल्कोहल ROH, अब देखो HOR, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ROH एंड HOROH, ऐसे, दीज आर एल्कोहल मॉलिक्यूल्स। इसका हाइड्रोजन इससे इंटरेक्ट करेगा, इसका हाइड्रोजन इससे इंटरेक्ट करेगा, सो दिस इज बिटवीन एल्कोहल्स, एक एल्कोहल का दूसरे एल्कोहल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा। सो दिस इज द केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी मैं आपको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंट्रोल करेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंट्रोल करेंगे, राइट। तो सेकेंड आपका केस क्या आता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट वाज इंटरमॉलिक्यूलर, नाउ दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। within molecule means hydrogen bonding within molecule, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सो दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिया बेटा सैलिसैल्डिहाइड, ये देखिए ये बेंजीन रिंग आप सबको पता है, अब बेंजीन रिंग पे मैंने जोड़ दिया OH तो ये बन गया फिनोल। देखो कुछ कंपाउंड्स के मैं नाम बताती हूँ बेटा, दिस इज बेंजीन रिंग, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, वैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ये बेंजीन रिंग है, ये है बेटा आपका फिनोल, ये क्या है फिनोल, राइट। इसको बोला जाता है बेंजाल्डिहाइड, CHO लग जाए, सो नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड, राइट बेटा। अगर बेंजीन रिंग पे COOH लग गया सो दैट इज बेंजोइक एसिड एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। NO2 कहीं प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, नाइट्रो, ठीक है। अच्छा इसमें भी ये ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों पोजीशंस हैं, दीज टू पोजीशंस दे आर कॉल्ड ऑर्थो, राइट बेटा। अब ये ऑर्थो, अब ये दोनों एक जैसी पोजीशंस है, इसके रिस्पेक्ट में तो भाई चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से, दे आर इक्वल, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिक की तो क्लास नहीं है बट बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। दीज पोजीशंस आर कॉल्ड मेटा, ऑर्थो को लिखते हैं O से, मेटा को लिखते हैं M से, एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन दिस इज कॉल्ड पैरा, P,
देखो कैसे याद रखोगे, ये दोनों इक्विवेलेंट और ये सबसे अलग। देखो नीचे पाँव होते हैं, पाँव, पी फॉर पाँव, पी फॉर पैरा, सो पैरा पोजीशन, दीज टू। अब इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर ये नीचे, तो बीच वाला मिडल में हो गया ना, मिडल मैटा एम, एम फॉर मिडल, एम फॉर मैटा, एम आ गया, बच गया वो ऑर्थो, बच गया वो क्या होगा, ऑर्थो। राइट बेटा, क्लियर है सबको? सो दैट इज ऑर्थो। क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमने ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ लिया है बेटा, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जैसे ये हमारा है फिनोल, राइट बेटा, फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगा दिया NO2। ऑर्थो, देखो जो ऑर्थो पोजीशन है वो इसके रिस्पेक्ट में 2 नंबर भी बोला जा सकता है और ऑर्थो भी बोला जा सकता है, राइट। और आपने पढ़ा है नेमिंग में कि हम प्रेफरेंशियल वो देखते हैं फंक्शनैलिटीज में किसको कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सो अगर नंबरिंग देखें IUPAC में, सो दिस इज नंबर्ड एज 1 एंड दिस इज नंबर्ड एज 2, और अगर कॉमन में होता है ऑर्थो मेटा पैरा, तो NO2 की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, 2 नंबर पे IUPAC में, और कॉमन में कहाँ है, यहाँ NO2 लगाने का मतलब दिस इज ऑर्थो, राइट बेटा। सो नाउ दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बेटा, राइट। एक में हमने लगाया 2 पे NO2 और एक में हम लगाते हैं 4 पे NO2, तो देखते हैं क्या इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या कैसे क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है बेटा, NO2 नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो फॉर्मूला नाम में हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और 2 नाइट्रोफिनोल, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा। ये क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा के लिए ना शॉर्ट में P लिखते हैं, पैरा नाइट्रोफिनोल और 4 नाइट्रोफिनोल, राइट बेटा। ये हो गया ऑर्थो और पैरा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखो थोड़ा नाइट्रो को एक्सपेंड करके लिखते हैं, फिर मजे आते हैं। देखो दिस इज OH, NO2 इज लाइक दिस, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। अब आप खुद सोचो सिचुएशन क्या है, इस हाइड्रोजन के पास एक पहली कंडीशन देखते हैं, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डन, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। हाइड्रोजन के सामने जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो उसके साइज में कंपैरेबल है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होगा and that interaction is basically hydrogen bond. Now because this hydrogen bond is present within a molecule, so this is called intramolecular hydrogen bonding. Clear हो गया, very simple. So this is the case of intramolecular hydrogen bonding, right बेटा। इस केस में देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं, लेट्स सी पैरा में क्या ऐसा पॉसिबल है। दिस इज OH एंड दिस इज NO डबल बॉन्ड O। अब आप खुद सोचिए, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में तो बड़ा सा डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इतना डिस्टेंस है कि देखिए नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो ऑब्वियसली ये इससे नहीं इंटरेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के O से इंटरेक्ट करेगा, मानी यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रा। अब इसमें क्या हुआ, ये जो आपकी रिंग बनी है 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली कई बुक्स बोलते हैं 5 मेंबर ही है, ये पास होते हैं थोड़ा सा, तो ये जो आपकी रिंग बनी है दिस इज कॉल्ड अ कीलेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कीलेट, CHELATE, कीलेट, कई लोग उसको चीलेट भी बोलते हैं, इट्स ओके, यू कैन कॉल वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, दिस इज कॉल्ड कीलेट। एंड कीलेट का फ़ायदा क्या है, ये इस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड, उस कंपाउंड को ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब आपसे कोई पूछे ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि कीलेशन यहाँ है, इस इफेक्ट को बोला जाता है कीलेशन। देखो कीलेट का मतलब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा बेटा, कीलेट, ध्यान से सुनिएगा, और इस इफेक्ट को क्या बोला जाएगा, कीलेशन इफेक्ट, और कीलेशन इफेक्ट की वजह से इस मॉलिक्यूल को क्या मिल गई है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कोई पूछे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में विच इज़ मोर स्टेबल,
ऑब्वियसली ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल देन पैरानाइट्रोफिनोल ड्यू टू कीलेशन। किसकी वजह से है? कीलेशन। और कीलेशन किसकी वजह से? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा। सो दैट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम। बेंजाल्डिहाइड, एक केस में ये CHO साथ में OH लगा देंगे तो सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। COH या OH लगा देंगे तो उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट मैनी एग्जाम्पल्स। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना रोल प्ले करता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, जैसे एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि एल्कोहल वाटर के साथ क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। वाटर का स्टेट लिक्विड है और H2S का गैस है। वाई दैट इज सो? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और H2S में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो देयर आर मेनी केसेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके अगर हम देखें कहाँ कहाँ इसके इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स, पहला सॉल्युबिलिटी में, जिन दो कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सॉल्युबल होंगी। दूसरा, फिजिकल स्टेट डिसाइड करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट में। चौथा, बॉइलिंग पॉइंट में। इन सारी चीज़ों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सॉल्युबिलिटी, जिन दो स्पीसीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा दे लाइक ईच अदर, सो दे आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर, लाइक वाटर एंड एल्कोहल, दे आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर। फिजिकल स्टेट, H2O का लिक्विड और H2S का गैस। क्यों? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट H2S में नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और जहाँ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे या जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड हैं, वेदर इट कैन बी इंटरमॉलिक्यूलर और इट कैन बी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा। सो नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।